नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। तो लोकतंत्र में आज हम करेंगे बात कृषि कानून की। कृषि कानून पर किसानों और सरकार के बीच 11वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही। किसान संगठनों के नुमाइंदे और सरकार के नुमाइंदे 4.5 घंटे तक, जी हां 4.5 घंटे तक आमने सामने रहे, लेकिन बातचीत सिर्फ 15 से 20 मिनट तक की हुई। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे होगा क्या। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को दो टूक कह दिया है कि हम कृषि कानून को 1.5 साल तक इस पे रोक लगाने के लिए तैयार हैं और इससे ज्यादा बेहतर प्रस्ताव हमारे पास आपके लिए नहीं है। अगर तैयार हैं तो फिर बातचीत होगी। अगली बार कब मिलेंगे, कृषि मंत्री ने कोई तारीख नहीं दी। किसान 4.5 घंटे बैठने के बाद सिर्फ 15 मिनट तक बातचीत को अपमान बता रहे हैं। वो कह रहे हैं ये हमारा अपमान है, यानी अब कृषि कानून पर सरकार और किसान अड़ गए हैं। इसका परिणाम क्या होगा ये किसी को नहीं पता। अब सवाल यह है कि किसान सरकार के प्रस्ताव पर फिर से विचार करेंगे, क्या ट्रैक्टर रैली की जिद छोड़ेंगे, क्या आंदोलन की आंच जलाए रखेंगे। अगर किसान सरकार की बात नहीं मानते हैं तो फिर सरकार क्या करेगी। सड़कें जाम कर कब तक किसान यूं ही बैठे रहेंगे। बजट सत्र में विपक्ष के वार से एक सरकार बचेगी कैसे। इन सवालों का जवाब आज ढूंढने की कोशिश, लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। कृषि कानून को लेकर तारीख पर तारीख मिल रही है, लेकिन अंतिम तारीख कब आएगी ये किसी को नहीं पता। 11 बार बैठकें हो चुकी हैं। सरकार के मंत्री अधिकारी बैठकें करते रहे हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। हर बार किसानों और सरकार के बीच बातचीत होती है और एक तारीख मिल जाती है। जब बैठकें हुई, किसान एक ही भाषा बोलते हैं, हमें ये तीनों कानून नहीं चाहिए। किसान इस मुद्दे पर किसी से बात भी नहीं करना चाहते। किसान न सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को मानते हैं, न ट्रैक्टर रैली पर सरकार की सुन रहे हैं, न पुलिस की बात मान रहे हैं। वो आंदोलन कर सरकार को झुकाने में लगे हुए हैं। शुरुआत से लेकर अब तक किसानों का रवैया वही है जो पहले था। वो बिना कृषि कानून रद्द कराए नहीं लौटेंगे। सरकार लगातार प्रस्ताव दे रही है, संशोधन की बात कह रही है, लेकिन किसान किसी बात को मानने को तैयार नहीं है। किसान सिर्फ अपनी बात पर अड़े हैं। उन्हें नए कृषि कानून नहीं चाहिए, उन्हें एमएसपी पर कानून चाहिए। वो हर बैठक के बाद हमेशा ही कहते हैं कि हम आंदोलन खत्म करेंगे जब तीनों कानून रद्द होंगे, लेकिन सरकार कहती है कि हम संशोधन करेंगे लेकिन कानून रद्द नहीं करेंगे। किसान आंदोलन तो कर ही रही है और अब ट्रैक्टर रैली निकालने पर आमादा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस पर सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन पुलिस से बातचीत भी बेनतीजा रही है। सरकार नहीं चाहती कि गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में किसान ट्रैक्टर रैली निकालें। अगर ट्रैक्टर परेड निकलती है तो ये सरकार के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी और केंद्र सरकार ऐसा कभी नहीं चाहेगी। बातचीत ये हुई कि जो उनको पहला प्रस्ताव था, उनने कहा कि हमारा वही है और आप अगर इस पर तैयार हो और घटा बढ़ा सकते हैं दिनों को, भाई 1.5 साल की जगह 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब ये एक उनकी तरफ से आया है, मतलब 2 साल तक वो कर सकते हैं और कोई इस पर तैयार हो तो हम बैठ के कल बात कर सकते हैं, नहीं अगर तैयार हो तो नहीं कर सकते। ये हमने कुछ नहीं, हम बता दें कल हमें जरूरत होगी तो आपको बता देंगे। जो हमारी बात है, जो हमारी मांगे थी, वो सरकार ने आज इनको जो है वो नहीं मानना है। तो बात समाप्त हो गई है और आगे तो 26 के बाद ये होगा जो भी। 3.5 घंटे मंत्री महोदय आए नहीं, ये किसान आगू का अपमान है। आने के बाद उन्होंने कहा भी अगर आप पुराने प्रस्ताव के ऊपर हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं तो सोच के हमें बता दीजिएगा। ये भी कहा भी विज्ञान भवन बंद हो रहा है 26 जनवरी के लिए, आपके साथ अन्य जगह पर हम बात कर लेंगे। इसी के साथ सबका धन्यवाद करने के बाद कहा भी मैं मीटिंग की प्रक्रिया समाप्त कर रहा हूं। सरकार अपने तरफ से मीटिंग का सिलसिला तोड़ के गई है, हमने अपनी तरफ से नहीं तोड़ा। मोदी सरकार ने नया दांव खेला था, लेकिन किसानों ने उस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया। सरकार को लगा था कि नए कृषि कानूनों को 1.5 साल या उतने वक्त तक, जब तक प्रस्तावित संयुक्त समिति अपनी रिपोर्ट ना दे दे, तब तक होल्ड पर डाल देंगे तो हंगामा खत्म हो जाएगा। लेकिन किसानों ने सरकार के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। सरकार को किसानों के साथ साथ अब विपक्ष का सामना करना पड़ेगा। संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होने वाला है। विपक्ष की पूरी तैयारी है कि सरकार को कृषि कानूनों और दिल्ली की सीमाओं पर जारी प्रदर्शन को लेकर घेरा जाए। राष्ट्रीय दलों से लेकर क्षेत्रीय क्षत्रपों ने खुलकर किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। ऐसे में बीजेपी संसद में अलग थलग पड़ सकती है।
आपको पता ही है कि शाहीन बाग में 3 महीने से ज्यादा दिनों तक चले प्रदर्शन के बाद सरकार की किरकिरी हुई थी। उसके बाद सरकार किसान के आंदोलन को इतने लंबे समय तक चलने दे रही है। बताया जा रहा है कि सरकार जिस तरह से किसान आंदोलन को हैंडल कर रही है वो ठीक नहीं है। संघ ने कहा है कि लंबे वक्त तक प्रदर्शन चलना समाज के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। अब सवाल है कि सरकार आंदोलन खत्म कराने के लिए क्या करेगी? क्या सरकार के पास अभी कोई और रास्ता बचा है? किसान आंदोलन खत्म नहीं करेंगे तो सरकार करेगी क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो इस रिपोर्ट के जरिए अभी तक की जो तस्वीर है वो हमने आपको दिखा दी है, लेकिन इस रिपोर्ट के इतर हालात अब आगे क्या होंगे, किस तरह के उपाय सरकार के पास हैं, किस तरह की मांग अभी किसानों की है और किस तरह का मिडवे निकल सकता है, इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय मैं आपको करा दूं, मेरे साथ राज सिंह देशवाल साहब जुड़ रहे हैं, लीडर हैं बीकेयू के। मेरे साथ अरविंद सिंह जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं स्टूडियो में। मेरे साथ जेपी मीना साहब जुड़ रहे हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी भारत सरकार और कृषि मंत्रालय और फूड रिसोर्सिंग मिनिस्ट्री में भी ये रह चुके हैं। साथ ही साथ मेरे सहयोगी सुमंत मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत। सबसे पहले सुमंत, आप ही के पास आना चाहूंगा। सुमंत, आज से पहले जब मुलाकातें हुआ करती थी तो ये उम्मीद होती थी कि चलिए एक और मुलाकात होगी, लेकिन आज के बाद तो वो उम्मीद भी नहीं दिखाई देती। हाँ बिल्कुल घनश्याम, बिल्कुल आपने सही कहा कि विज्ञान भवन में जो आज बैठक हुई, इस बैठक से बहुत उम्मीदें थी कि बीच का कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन नतीजा यही हुआ कि ये एक बार फिर 11वें दौर की बैठक बेनतीजा रही। और मैं बता दूं कि जैसे ही बैठक की शुरुआत हुई, सरकार की तरफ से साफ तौर से ये कह दिया गया कि जो पिछली बैठक में हमने आपको प्रस्ताव दिया था उससे बेहतर प्रस्ताव नहीं दिया जा सकता। आप इस प्रस्ताव पर सोचें, अमल करें और अपनी राय दें। लेकिन फिर किसान संगठनों ने अपनी ही बात दोहरा दी कि उनको किसी भी कीमत पे इन तीनों कानूनों को रद्द ही कराना है। तो आज मीटिंग भले ही 4 से 5 घंटे तक चली, लेकिन सच्चाई यह है कि जो बातचीत किसान संगठनों और सरकार की ओर से जो बातचीत करे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और अन्य मंत्री, उनके बीच बहुत कम देर की बातचीत हुई। तो निश्चित रूप से अभी अगर आप फिलहाल बताएं, 3 बातें बहुत साफ हो गई अरविंद। अब घनश्याम, मैं आपको बता दूं कि पहली बात यह है कि अब आज की बैठक के बाद अगली बैठक कब होगी इसकी तारीख साफ नहीं हुई है। दूसरी, अब तक जितनी बैठक हुई है विज्ञान भवन में हुई है घनश्याम, अभी फिलहाल ये बैठक विज्ञान भवन में नहीं होगी, क्योंकि रिपब्लिक डे परेड के मद्देनजर, रिपब्लिक डे सेरेमनी के मद्देनजर विज्ञान भवन कल से सील होने जा रहा है। अब तीसरी बात कि गेंद एक तरीके से कहे कि सरकार ने किसान संगठनों के पाले में डाल दिया है कि आप सलाह मशवरा करें और आप सरकार को बताएं कि सरकार ने आपको ये जो प्रस्ताव दिया है उस प्रस्ताव पर आप क्या सोचते हैं। तो अब किसान संगठन के जो नेता जब निकले विज्ञान भवन से, मैं बता दूं कि बैठक के बाद अमूमन तुरंत ही निकल जाते थे। आज तस्वीर दूसरी तरह को देखने को मिली कि बैठक के बाद भी काफी देर तक किसान नेताओं के बीच जो है मंत्रणा चली है। हालांकि वो जब बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि अब इस पे सोचेंगे विचारेंगे, लेकिन फिलहाल जो रिपब्लिक डे के दिन जो ट्रैक्टर परेड निकालने की बात है, अब तो हम उसकी तैयारी में जुटने जा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं जो उम्मीदें थी वो बिल्कुल फिलहाल धूमिल होती दिख रही है और अब यहां से एक डेडलॉक की स्थिति बन गई है और अब यह कहना मुश्किल है कि इसका रास्ता अब कैसे निकलेगा। इन सबके बीच में आपको एक अहम जानकारी दे दूं कि आज की बैठक से पहले कल रात को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और गृह मंत्री अमित शाह के बीच आज की बैठक से पहले एक बहुत लंबी मंत्रणा और चर्चा हुई है। उसके बाद ही आज जो बैठक हुई है उसमें एक तरीके से कहें कि सरकार के तेवर थोड़े बदले बदले से नजर आए और जिस तरह से कृषि मंत्री ने साफ तौर से यह जवाब दे दिया 2 टूक शब्दों में, इससे बेहतर प्रस्ताव नहीं दिया जा सकता। इस प्रस्ताव के अवधि को घटाया बढ़ाया जा सकता है आपकी जो मांग के मुताबिक, लेकिन हम कानूनों को रद्द तो नहीं करेंगे। तो अब डेडलॉक की स्थिति है। सरकार के तेवरों का जिक्र आपने किया कि सरकार का अंदाजा आया आज कुछ बदला था, लेकिन किसानों की बात करें तो इस बैठक के बाद किसानों की जेस्चरिंग कैसी थी, बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? क्योंकि जिन किसानों को आज मैंने सुना उस मीटिंग के बाद, जो हमेशा मीटिंग के बाद निकलते थे, जो जोश रहता था, जो बात वो अपनी कहते थे, उतने फॉर्म आज नहीं दिखाई दिए। तो माना जाए कि मन ही मन में कहीं ना कहीं किसानों को यह भी चल रहा है कि इसी प्रस्ताव पे चलिए दोबारा बातचीत कर ली जाए। क्या ऐसी स्थिति हो सकती है सुमन? देखिए, आप ये बात किसान संगठन के नेता भी मान रहे हैं कि रास्ता तो बातचीत से ही निकलेगा, लेकिन वो कैसे निकलेगा ये बात अब यहां से तो कम से कम समझ में नहीं आ रहा है। ये बात आपने बिल्कुल सही कहा। जैसा मैंने आपको बताया कि 10 राउंड की बैठक इसी विज्ञान भवन में पहले हो चुकी है। घनश्याम, जब किसान नेता एक तो बैठक के तुरंत ही बाद निकल आते थे और फिर जैसा मैंने आपको बताया कि बैठक खत्म होने के बाद लंबे समय तक मंत्रणा हुई, उसके बाद बाहर आए। दूसरी बात, हालांकि वो कह रहे हैं कि जब तक कानून रद्द नहीं होगा तब तक ये आंदोलन चलेगा, आंदोलन लंबे समय तक चलेगा। लेकिन देखिए, अगर व्यवहारिक रूप से देखें तो इस आंदोलन को लंबे समय तक चलाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि पहले ही कई किसानों की मौत इस आंदोलन की वजह से हो चुकी
की है गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, तमाम बॉर्डर पे, जिसको कि किसान हमेशा कहते हैं कि किसानों ने शहादत दी है। तो यहां से उनकी भी अपनी भावनाएं जुड़ी हुई और वो चाहते हैं कि एक सम्मानजनक हल निकले। लेकिन जिस तरह से घनश्याम यहां से मामला, ये डेडलॉक की स्थिति इसलिए बन रही है कि जो सरकार के, जैसा कृषि मंत्री ने आज कहा और जो प्रपोजल दिया कि इससे बेहतर प्रस्ताव नहीं दिया जा सकता, इसमें एक बहुत बड़ी बात छुपी है कि जब कोशिश जो लगातार की जा रही थी कि इस कानून को रद्द कराने की, मुझे लगता है कि थोड़े से उस उम्मीद को झटका तो लगा है और इतनी आसानी से अब फिलहाल सरकार भी झुकने को तैयार नहीं दिख रही है। पहले एक कदम दो कदम चली, लेकिन अब शायद उस जगह पे सरकार आके खड़ी हो गई है। आज कृषि मंत्री के बयान को देखें कि शायद जहां से वो मन बना चुकी है कि अब इससे आगे हम कदम नहीं बढ़ाएंगे, लिहाजा अब फैसला किसान संगठनों को करना है। ठीक है, तो अब यहाँ से ये देखना होगा कि आज की बैठक के बाद क्या मशवरा करते हैं, क्या रणनीति बनती है और कैसे ये डेडलॉक। शुक्रिया सुमंत आपका। मेरे साथ दूसरे मेहमान भी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ राकेश सिंह जी हैं। राकेश जी, यहाँ की स्थिति जो हम देख पा रहे हैं, उसके बाद आपको क्या लगता है कि राह निकलेगी कैसे? अब राह निकलने का एक ही रास्ता है कि किसान संगठन आपस में बैठ के बातचीत करें और जो प्रस्ताव सरकार ने दिया है उस पर वो राजी हो या उसके आगे वो अपनी बात रखें। संशोधन की भी बात करें, पुरानी भी उनके कई मांगे हैं, उन मांगों पर वो बात करें और फिर रास्ता निकल आएगा। लेकिन अब सरकार की तरफ से जितना पीछे हटना था वो हट चुकी है, जितना उनको प्रस्ताव देना था, जितने संशोधन देने थे, जितना मान लीजिए 2 साल अगर वो होल्ड कर देते हैं तो 2 साल बाद तो 24 भी आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अब सारा कुछ किसान संगठनों के ऊपर है, वो आपस में बैठकर क्या राय करते हैं इस पर, इसको देखना है। यानी ये माना जाए अब सरकार इससे कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं देने जा रही है। आखिर यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया या कॉमा लगा है? अभी भी बातचीत होगी क्या आगे? देखिए, अगली बात तो पहले अगर मान लीजिए बात खत्म होती है, एक वार्ता खत्म होती तो अगली डेट मिल जाती थी। इस बार डेट नहीं मिली है। इसका मतलब कि सरकार भी कह रही है कि भाई आप तय कर लीजिए, इससे पीछे हम नहीं हटेंगे, आपको किन किन बिंदुओं पर बात करना है फिर आगे हम बात करेंगे। ठीक है, राज सिंह देशवाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। राज सिंह, ये बताइए सर कि असल में जब बात बन नहीं रही और लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं, सारी वार्ताएं विफल हो रही हैं, आज की बात भी कुछ बनी नहीं, ये जिद है क्या? क्या जिद से पीछे मुकरने को कोई तैयार नहीं है क्या? क्या एकदम फॉर्म हो गए हैं आप कि इससे नीचे कुछ बात नहीं होगी? अगर ऐसा ही रहा तो फिर ये हालात बदलेंगे कैसे? ये तो हमें पता नहीं कि ये हालात कैसे बदलेंगे, क्योंकि हम तो इन बिलों को लाए नहीं। ये बिल जो लाए हैं इससे हमें मुक्ति दिलाने का रास्ता भी उन्हीं को निकालना है। आज की जो बैठक हुई 11वीं, उसके अगर मुख्य तौर पर देखा जाए तो हमारे आदरणीय कृषि मंत्री जी का ये बयान कि हम इससे बेहतर प्रस्ताव नहीं दे सकते, ये जो कानून है इनको टालने के लिए जो 1.5 साल का प्रस्ताव उन्होंने दिया था कि हम इससे बेहतर प्रस्ताव नहीं दे सकते, तो ये किससे बेहतर है? लागू करने से बेहतर माना है उन्होंने कि लागू करने से ये प्रस्ताव हमारा ज्यादा बेहतर है। किसान तो इससे भी बेहतर प्रस्ताव दे चुके हैं कि साहब टालने से कुछ नहीं बनेगा, इनको वापस ले लो, वो सबसे ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, हमारे तो ये जीवन मरण का प्रश्न है और ये कानून जब तक वापस नहीं होंगे, हम भी अपने खेत खलियान से ये कसम खाकर आए हैं, वायदा कर आए हैं कि हम जो है ना इन कानूनों को वापस कराए बिना वापस जो है ना आकर हल तेरे जो है ना नहीं लाएंगे हम अपने खेत के अंदर। हमें ये कानून वापस चाहिए। और किसान ने भी, ये सरकार ने भी वायदा कर रखा है, सरकार ने भी किसी से वायदा कर रखा है कि हम ये कानून लागू करके रहेंगे। दोस्तों, तुम घबराना नहीं। किससे किया है? ये अपने मित्रों से किया हुआ है सरकार ने। तो आपको लग रहा है कि दोनों ही अपनी बातों पे डटे रहेंगे तो फिर तस्वीर कैसे बदलेगी, ये समझने की कोशिश होगी। सीनियर जर्नलिस्ट अरविंद कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद जी, पहले भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं और ये भी चर्चा हो चुकी है कि असल में इस पूरे एजिटेशन को, इस पूरे आंदोलन को सही तरीके से हैंडल ही नहीं किया गया। लेकिन सर, अब जो सरकार का ऑप्शन है कि 1.5 साल के लिए पोस्टपोन किया जा सकता है, इस पे बात करिए, नहीं तो नहीं करिए, ये हठधर्मिता है क्या? नहीं, हठधर्मिता नहीं। देखिए, दोनों पक्षों के पास जहां तक जा पाने की संभावनाएं थी उसी के अनुरूप काम कर रहे हैं। क्योंकि किसान संगठनों की जहां तक बात है, देखिए, किसान संगठनों में कोई भी एक संगठन ऐसा नहीं है जो अकेले इस मामले में फैसला ले ले, क्योंकि ये सारे लोगों के मिल करके जो इनका संयुक्त मोर्चा है वो फैसला करता है जी। तो ये बात सही है कि देखिए, सरकार का जहां तक पक्ष है तो 5 जून के बाद से लेकर के, मैं अध्यादेश जारी होने के बाद से और वार्ताओं को टेबल पर बैठने के आखिरी दौर तक सरकार पहले से ही अड़ी हुई थी कि वो कोई कानून वापस नहीं लेने जा रही थी। ठीक है। लेकिन अगर वो यहाँ तक आई है और उसने यहाँ तक भी कह दिया कि भाई 1.5 साल तक, या जैसे राकेश जी कह रहे 2 साल तक, तो इसका मतलब है कि सरकार ने भी अपने स्टैंड में किसानों के एक तरह से किसानों के मुद्दों को के आगे जो है वो यू टर्न किया है वहाँ तक।
तो एक तरह से किसान सरकार आगे बढ़ी। सरकार ने 2 मुद्दों पर तो पहले ही एक सहमति बनाई, हालांकि इस मामले में कोई विधायी प्रस्ताव वगैरह अभी तक संसद में अरविंद जी हल्का सा रोक रहा हूं आपको, क्या वाकई किसानों को देखकर 1.5 साल का प्रपोजल है या फिर दूसरी अपनी जो जरूरतें हैं उनको ध्यान में रख के किया गया है? सभी जानते हैं सर सेशन शुरू हो जाएगा, कई राज्यों में चुनाव भी होने, सर ये चीजें तो आप अच्छे से समझ रहे हैं ना। ये जो प्रस्ताव है, देखिए घनश्याम जी, अभी जब हम बात कर रहे हैं उस समय ये कानून को पहले ही सुप्रीम कोर्ट जो है अगले आदेश तक ठंडे बस्ते में डाल चुकी है, ठीक है। तो एक तरह से ये जो सेशन चलने जा रहा है, इस सेशन में तो किसानों का जो आंदोलन है वो सबसे ज्यादा एक तरह से कहिए कि चर्चा में रहेगा। वो तो स्वाभाविक तौर पर एजेंडे में आ चुका है बगैर कहे, क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग वगैरह के बाद जो सरकार कितना समय देती है देखना बाकी आ चुका है। लेकिन ये जो एजेंडा आप कह रहे हैं, ये जो एजेंडा है विस्तारित हो गया है और अब गांव-गांव से लोग, बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो है 26 के लिए। और किसान आंदोलन में क्या होता है कि जब कोई आंदोलन होता है घनश्याम जी, मैंने बहुत सारा देखा, तो आप आए, आपने धरना दिया, चले गए, फिर इसके बाद जो दोबारा आने में समय लगता है। यहाँ क्या है कि आने वाले और जाने वाले दोनों का क्रम बना हुआ, कुछ लोग लगातार डटे हुए हैं। तो इस तरीके से ये आंदोलन जो है, जो मैं देख पा रहा हूँ इसका पूरा स्वरूप, इसमें ऐसा नहीं कि हर आदमी ही डटा हुआ है, वहां लोग आ भी रहे हैं, जा रहे हैं। तो इसलिए जो है ये आंदोलन इसको जल्दी खत्म करने के मूड में है, ऐसा लग नहीं रहा है। ठीक है जी। जेपी मीना साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। मीना साहब, असल में आपका अनुभव क्या कहता है सर, सरकार के पास क्या वाकई विकल्प खत्म हो गए हैं, वो विकल्पहीन हो गई है? क्योंकि आपका तो अनुभव भी रहा है सर, किस तरह की कोशिशें की जा सकती हैं? क्योंकि बात ऐसे तो बनती दिखाई नहीं देती, कहीं ना कहीं कोई राह तो निकालनी पड़ेगी ना सर। यदि देखें और सरकार का जो गति रही उनको गौर से देखें तो आपको लगेगा कि सरकार चाह रही है कि किसी तरह से इसका समाधान हो जी। क्योंकि शुरू में जब बातचीत आरंभ हुई उस समय सरकार का एक रुख था कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ और हमने तो कानून बना दिए हैं और हम वापस लेने को तैयार नहीं है। लेकिन फिर जब जो प्रोग्रेस हुई, जो बातें हुई, बातचीत आगे बढ़ी, तो सरकार भी 2 कदम आगे बढ़ी और उन्होंने वो इस स्टेज पे अब 10-11 राउंड के बाद में ये आ गए कि साहब 1.5-2 साल के लिए हम इनको सस्पेंड करके और एक ज्वाइंट कमेटी बना के इसका समाधान ढूंढते हैं। तो इससे लगता है कि जो एक शुरू में देखा गया था कि सरकार का अडामेंट रवैया है वो नहीं है सही। कोई भी चीज का समाधान हम सब जानते हैं कि जब दोनों पक्ष बैठ के बातचीत। ठीक है, आपको रोक रहा हूं। नरेंद्र सिंह तोमर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख करते हैं। दौर की वार्ता संपन्न हुई। इस वार्ता में माननीय पीयूष गोयल जी, माननीय सोम प्रकाश जी और भारत सरकार के अधिकारीगण, पंजाब सरकार के अधिकारीगण भी उपस्थित थे। आप सबको मालूम है कि पंजाब के किसान आंदोलन से संबंधित सरकार के मध्य और यूनियन के मध्य चर्चा 14 अक्टूबर से चल रही है और ये चर्चा लगभग 45 घंटे तक हो चुकी है। 11 दौर हुए, एक दौर अधिकारियों के साथ हुआ है। भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के प्रति और गरीबों के प्रति, उनके उत्थान के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगी। देश के कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आवे, कृषि मुनाफे में आए, भ्रष्टाचार की समाप्ति हो, बिचौलियों की समाप्ति हो, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हों, नई नई तकनीक का उपयोग करें, वैश्विक मानकों के अनुसार खेती कर सकें और अच्छा मुनाफा कमा सकें। इस दृष्टिकोण के आधार पर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कृषि सुधार बिलों को राज्यसभा और लोकसभा ने पारित किया था। विशेष रूप से पंजाब और अल्प मात्रा में एकाध राज्यों के कुछ किसान
इस आंदोलन में जुड़े और उन्होंने कृषि सुधार बिलों के विरोध में आंदोलन घोषित किया। और इस आंदोलन के दौरान लगातार यह कोशिश हुई कि जनता के बीच में और किसानों के बीच में गलतफहमियां फैलें और उन गलतफहमियों का फायदा उठाकर कुछ ऐसे लोग जो हर अच्छे काम का विरोध करने के आदी हो चुके हैं, वो किसानों के कंधे का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हितों के लिए कर सकें। इस आधार पर यह परिस्थिति बनी, लेकिन भारत सरकार ने हमेशा किसानों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया। किसानों के सम्मान में हमेशा बात सोची और किसान यूनियन जो बात कर रही थी उनकी भी प्रतिष्ठा बढ़े और वो किसानों की नुमाइंदगी कर सकें, इसलिए भारत सरकार की कोशिश थी कि वो सही रास्ते पर विचार करें। और सही रास्ते पर विचार करने के लिए 11 दौर की बैठक की गई। जब यूनियन रिपील पर अड़ी रही तो सरकार ने उनके वक्तव्यों में चिन्हित तमाम सारी जो आपत्तियां प्रकट की गई थी उन पर सरकार ने उनका निराकरण करने के लिए, संशोधन करने के लिए एक के बाद एक अनेक प्रस्ताव दिए। लेकिन जब आंदोलन की पवित्रता नष्ट हो जाती है तो निर्णय नहीं होता। और मुझे लगता है कि वार्ता के दौर में मर्यादाओं का तो पालन हुआ, लेकिन किसान के हक में वार्ता का मार्ग प्रशस्त हो, इस भाव का सर्वदा अभाव था। इसलिए वार्ता निर्णय तक नहीं पहुंच सकी। इसका निश्चित रूप से मुझे भी खेद है। भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और हमारी कोशिश लगातार ये रहेगी कि देश का किसान आने वाले कल में प्रगति करे और उसके विकास और उत्थान के लिए भारत सरकार के प्रयत्न सफलीभूत हों। यह प्रयत्न भारत सरकार का निरंतर बना रहेगा। 11वें दौर की वार्ता के दौरान जब किसान यूनियन की तरफ से ये कहा गया कि हम तो पुराने प्रस्ताव पर विचार करके उन पर सहमत नहीं हो सके और हम रिपील ही चाहते हैं, जबकि भारत सरकार ने हमेशा यह बात कही कि रिपील के अतिरिक्त कोई विकल्प हो तो बताओ। लेकिन आज भी उन्होंने कहा कि हमारी यही मांग है। तो हमने कहा कि जो प्रस्ताव आपको दिया है 1 से 1.5 वर्ष तक कानून को स्थगित रख के समिति बनाकर आंदोलन में उठाए गए मुद्दों और पहलुओं पर विचार विमर्श करके रिकमेंडेशन करने के लिए वह प्रस्ताव हमारा बेहतर प्रस्ताव है। उस प्रस्ताव पर आप पुनर्विचार करें। वह प्रस्ताव किसानों के हित में भी है, देश के हित में भी है और इसलिए हमने उन्हें कहा कि आज वार्ता को पूरा करते हैं। आप लोग अगर निर्णय पर पहुंच सकते हैं तो कल आप अपना मत बताइए। निर्णय घोषित करने के लिए आपकी सूचना पर हम कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं और उस निर्णय को घोषित करने की कार्यवाही को आगे बढ़ा सकते हैं। सर, आपने कहा ऐसी ताकतें हैं जो किसानों का इस्तेमाल कर रही हैं, कुछ इसमें कई ऐसे संगठन हैं जो लेफ्ट से भी जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने क्या आइडेंटिफाई किए कि कौन ऐसे किसान नेता हैं जो आपकी और सरकार की और किसान नेताओं की बातचीत को सफल नहीं होंगे? देखिए, स्वाभाविक रूप से जब आंदोलन का नाम किसान आंदोलन हो, विषय किसानों से संबंधित हो, किसानों के संबंधित विषय का निराकरण करने के लिए सरकार तैयार हो और निर्णय न हो सके, तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि कोई ना कोई ताकत ऐसी है जो इस आंदोलन को बनाए रखना चाहती है
और इस आंदोलन में किसान का भला न हो जाए, इसको बारीकी से वो देख रही है। तोमर साहब, अभी तक जो है आपका आप सरकार से ही चिट्ठियां जाती थी फार्मर यूनियंस को टॉक्स में बुलाने के लिए। आज के बाद क्या सरकार फिर से कुछ ऐसा चिट्ठियां भेजेगी या उनके रेस्पॉन्स के लिए वेट करेगी कि उनके रेस्पॉन्स के बाद ही ये नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स विल हैपन? 11 दौर की बातचीत हुई है और मैंने जो आपके सामने व्यक्त किया है कि वार्ता आज पूरी हुई, कल निर्णय के लिए अगर वो सहमत होंगे तो मिलेंगे। तो मतलब आपने कहा कि आंदोलन की पवित्रता नष्ट हो जाती है तो निर्णय नहीं होता, इससे क्या मतलब है आपका? मतलब यही है कि आंदोलन में जब किसान निहित है। तो कृषि मंत्री को आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि हमने अपनी तरफ से एक सुझाव दिया, एक ऑप्शन दिया और इस पे अगर किसी तरह की राय किसानों की तरफ बनती है तो हमसे बताएं कि कहां मुलाकात करनी है, हम मुलाकात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बातों से इस बात का आभास हो रहा है कि सरकार की तरफ से अब ये अंतिम प्रस्ताव ही था किसानों के लिए। सभी खास मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो लोकतंत्र में आज हम बात कर रहे हैं उन मुलाकातों की जो किसानों और सरकार के बीच चल रही है। 11 दौर की वार्ता हो चुकी है लेकिन नतीजा आज भी कुछ नहीं निकला, बल्कि आज के बाद अगली मुलाकात कब होगी इसकी भी उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आती। सरकार की तरफ से प्रस्ताव कि 1.5 साल तक के लिए इस पूरे मामले को हम रोक सकते हैं, लेकिन इस पर भी कोई सहमति बनती नजर नहीं आ रही किसानों की तरफ से। राज सिंह देशवाल साहब, आप ही के पास आना चाहूंगा। सर, कोर्ट में आप जाएंगे नहीं, कोर्ट की जो कमेटी बनेगी वहां कोई बातचीत नहीं होगी, सरकार से कोई बातचीत बन नहीं रही और अब 1.5 साल वाले पोस्टपोन वाले प्रस्ताव पे भी आप तैयार नहीं है, तो सर फिर होगा क्या? यूं ही सड़कों पर किसान बैठे रहेंगे? देखिए, एक बात कहूँ, अगर कोई साधारण आदमी ये बात करता तो मैं जानता, मैं उसको बताता कि भाई क्या हमारे कारण है, क्यों हम वहाँ सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, क्यों हम कमेटी के सामने गए। यहाँ पर हम जितने आदमी बैठे हैं और जितने इस प्रोग्राम को कर रहे हैं ये सब एक एक बात से वाकिफ हैं। मेरे व्यूवर्स जानना चाहते हैं सर, मेरे व्यूवर्स को बताइए आप। ये जो कमेटी बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने, हमें इस पे विश्वसनीयता नहीं है। ये बिल्कुल इनका जो विचार है उनसे आज से नहीं वर्षों से हम अवगत हैं कि वे किस विचार के आदमी हैं। उन लोगों ने तो ये बिल बनवाया है और उन्हीं के सामने हम जाके खड़ा हो जाए। कातिल भी वही, मुंसिफ भी वही, मेरे हक में क्या फैसला? नहीं, वो तो सिर्फ राय दे सकते हैं ना, फैसला नहीं देंगे, वो राय देंगे सिर्फ। हम लोगों ने गवर्नमेंट जॉब का सिस्टम, हमें पता है, एक रिकमेंडेशन जाती है, उस रिकमेंडेशन को काटना ऊपर वाले के लिए भी जो है ना मुश्किल हो जाता है। हमारा जो सिस्टम है वो गवाहों के ऊपर या जो स्थितियां परिस्थितियां हैं उनके आधार पर निर्णय करते हैं। जब नीचे से वो इस तरीके से केस बन के जाएगा, वो अब भी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि रिपील नहीं होगा आइसोन में, और हम जो है ना आज भी कह रहे हैं भी। तो ऐसी कमेटी के सामने जाने से क्या फायदा? कमेटी अपनी रिकमेंडेशन देगी, वो फिर सरकार के पास आएगी। हम सीधी सरकार से बात कर रहे हैं। आज तोमर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही, कहते हैं कि भाई हमें अंदाजा हो गया है कि ये जो है ना किसान हमारी बातों को क्यों नहीं मान रहे और कौन लोग बीच में, हमें एक अंदाजा तो हो ही गया है। तोमर साहब, अंदाजा हमें भी था और आज भी है कि सरकार हमारी फिर भी हमारी बात क्यों नहीं मान रही, इसका अंदाजा हमें भी है। ऐसा नहीं है कि हमें अंदाजा नहीं है कि सरकार जो है ना किस तरीके से 2 महीने हम लोगों ने सड़कों पे इस ठंड में बिताए हैं और फिर भी ये सरकार टस से मस नहीं हो रही। तो इसका अंदाजा हमें भी है कि इसके पीछे क्या ताकत है। ठीक है, एनके शुक्ला साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एनके शुक्ला साहब ऑल इंडिया किसान संगठन से मेरे साथ। शुक्ला साहब, असल में अभी कृषि मंत्री ये भी समझा रहे थे कि देखिए इन बातचीत का सिलसिला जो किसानों और सरकार के बीच हुआ उसमें मर्यादा तो रही, लेकिन आंदोलन की पवित्रता कहीं ना कहीं नष्ट हो गई। ऐसा कैसे हो गया सर? कौन लोग हैं जो भड़का रहे हैं? क्योंकि सरकार तो यही कह रही है कि असल में ये विशुद्ध रूप से किसानों का आंदोलन है ही नहीं। कहाँ आंदोलन की पवित्रता नष्ट हुई? मंत्री ने तो ये कहा कि अच्छा है कि दोनों पक्ष मर्यादा बना करके रखे, शांति तो रहा। इसमें पवित्रता नष्ट क्या हुई? आंदोलन है, लोग बैठे हुए हैं शांति से, कोई अशांति नहीं हो रही है, कोई हिंसा नहीं हो रही है। तो इसमें तीसरी बात कहाँ से आ रही है? जी। मेरे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम अपने हक के लिए आए हैं। सरकार से हमारा सवाल था, सरकार कानून लेकर आई, सरकार कानून को संसद से जबरदस्ती पास कराई। तो हमारी तो वार्ता सरकार से है, कोर्ट के पास तो हम गए नहीं, सुप्रीम कोर्ट में तो हम गए नहीं, दूसरे तीसरे लोग गए। सरकार ही इसको रद्द करेगी और वो भी संसद से ही रद्द होगा ये कानून। लेकिन सरकार वादा तो करे, कम से कम कमिटमेंट तो करे कि आने वाला जो संसद का सत्र है
उसमें हम इस कानून को वापिस ले लेंगे, वापिस ले ले, फिर कमेटी बनाए, फिर उस पर चर्चा हो, फिर नया कानून बने। इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, इसमें युद्ध का और प्रतीक्षा का सवाल क्यों बनाया जा रहा है? एक जी, तो आप कह रहे हैं इसको प्रेस्टीज का सवाल बना दिया गया है, जो नाकाफी है। आप मेरे साथ रहिए सर, फिर लौटूंगा आपके पास। बद्री नारायण चौधरी भी हमारे साथ है बीकेएस से। बद्री नारायण जी, असल में जब बात बन नहीं रही, उसकी अगली राह सुझाई नहीं दे रही, और अभी कृषि मंत्री कह रहे हैं कि देखिए हमने अपनी तरफ से प्रस्ताव दे दिया, अगर किसान इस पर विचार करें तो हम फिर बैठ सकते हैं, ये मुलाकात कल भी हो सकती है। तो क्या कोई सर बी प्लान ऐसा है कि जिसके जरिए बातचीत को आगे बढ़ाया जाए? एक तो ये आपके बीच में जो कार्यकर्ता है ये बार बार घंटी दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, मेरी डिस्टर्ब कर रहे हैं। चलिए ठीक करने की कोशिश करेंगे, आप बोलिए। मेरी आवाज आ रही तो मैं बोलूं? आ रही, बेहतर ढंग से आ रही, सर बोलिए ना। देखिए, इन लोगों में किसान नेता कम है, राजनेता ज्यादा है। या तो एक किसी दल के अध्यक्ष हैं या चुनाव लड़ते हैं, हारते हैं, उसके बाद में अपने राजनीति चमकाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अगर ये राजनेता नहीं होते तो इस आंदोलन को इतना लंबा और उलझाते नहीं। अभी भी ये जब ये सब बात करने जाते हैं तो वहाँ जाकर बोलते हैं हम राय करके आएंगे। अरे तुम 40 राजनेता या किसान नेता एक साथ बैठे हो, अलग कमरे में भी बैठ के बात करते हो, फिर राय करने किससे जाते हो? तो इसका मतलब इनके आका कोई और है, उनसे ये राय करने जाते हैं, और वो जो फूंक मारते हैं दूसरे दिन वो बोलना शुरू कर देते हैं। इसलिए ये संघ का काम कर रहे हैं। इनका उद्देश्य स्पष्ट हो चुका है। सारी बातें सारा देश का किसान देख रहा है कि इन्होंने अब तक किसानों के नाम की राजनीति करके और खूब जनता को परेशान कर लिया। ये केवल अपने 3 कानून वापस लेके जाना चाहते हैं, किसानों के लिए कुछ भी नहीं प्राप्त करना चाहते। इसलिए जिनको एमएसपी मिल रही है उनको एमएसपी की चिंता नहीं है, और जिनको नहीं मिल रही वो इनके साथ खड़े थे, सहानुभूति थी। अब वो सब समझने लग गए हैं कि वास्तव में ये राजनेता हैं, हमारे नेता नहीं हो सकते। इनमें कोई भी गैर राजनीतिक संगठन नहीं है, सारे के सारे राजनीतिक हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि इनसे वार्ता नहीं करे और इनको अपने ढंग से सुलटे, क्योंकि किसानों के नेता हो नहीं सकते, और किसानों के नेता जो हैं उन सबको बुलाना चाहिए। अच्छा, तो कौन लोग हैं फिर? अगर ये किसान नहीं है, किसान के नेता नहीं है, तो फिर कौन लोग हैं सर? आप पूछ लो, सब चुनाव लड़ के बैठे हुए हैं। किसान नेता अगर होगा तो राजनीति नहीं करेगा। और ये कहते हैं कि हमारे मंच को नेता नहीं आता। क्यों कहते हैं? क्यों कहने की जरूरत पड़ती है इनको? लेकिन ये राय करने के लिए किसके पास जाते हैं? इनकी वकालत कौन करता है? नमक किसका खा रहे हैं? नमक हलाली तो करनी पड़ेगी इनको। ठीक है, तो आप कह रहे हैं ये किसान नहीं है और ना ही ये किसानों का आंदोलन है। मेरे साथ रहिएगा सर, अरविंद जी भी मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट है। आ रहा हूं सर, आपके पास आ रहा हूं। अरविंद जी, असल में जिस कानून को लेके लगातार सरकार बताती रही कि इससे ज्यादा हितकारी कोई कानून नहीं है, अकाली दल तक का साथ छोड़ दिया गया, हमने देखा बेबाकी के साथ लगातार ये समझाया गया कि देखिए इससे बेहतर कोई कानून नहीं हो सकता किसानों के लिए। सर उसके बाद 1.5 साल का पीछे बैकफुट चले जाना, क्या इस पे भी सवाल खड़ा होता है? नहीं, बिल्कुल आप घनश्याम जी ठीक कह रहे हैं। देखिए, अभी सरकार के लिए मुझे लगता है कि जो जिस लेवल तक चली गई है उससे ज्यादा जा पाना सरकार के लिए भी संभव नहीं है। और ये जो कानून का जो पक्ष है, इसमें देखिए, ये अगर ये 3 जो प्रमुख राज्य हैं जो भारत के फूड बाउल हैं जी, अगर उन किसानों में असंतोष है और केवल ये कहा जाना कि केवल पंजाब का आंदोलन है, मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि ये आंदोलन अब एक देशव्यापी शक्ल ले चुका है जो है। तो अब सरकार को भी इस बात पर देखना पड़ेगा, और भारत सरकार की ही बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि कृषि राज्यों का विषय है। राज्य सरकारों को भी ये देखना पड़ेगा कि कृषि क्षेत्र में जो असंतोष बढ़ रहा है उसके लिए ये केवल इस आंदोलन का इंतजार मत करें, बल्कि चाहे जो है उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की बात हो, अभी भी देख लीजिए इस समय पूरा धधक रहा है ये पूरा इलाका, वहां से लेकर के महाराष्ट्र में जो है जो कपास के किसान हैं, कर्नाटक में जो थोड़ा बेहतर स्थिति है लेकिन वहाँ की जो तूर दाल या अरहर की दाल के किसान है, इन सब के बारे में एक स्ट्रेटजी जो है, एक ठोस रणनीति बनानी पड़ेगी। नहीं तो ये आंदोलन क्या है कि ये आंदोलन एक दिल्ली में हो रहा है और आंदोलनों का पूरा सिलसिला शुरू हो सकता है। ये हमें उम्मीद है कि बजट में कोई ऐसी चीजें आएंगी, क्योंकि 29 से बजट सत्र जो शुरू हो रहा है तो निश्चित तौर पर खेती एजेंडे में रहेगी। लेकिन ये जो है, मुझे लग रहा है कि सरकार के पास एक अंतिम बिंदु होता है ना किसी का, तो अंतिम बिंदु तक सरकार आ गई है। अब उसमें इन्हीं लोगों को अंतोगत्वा तय करना सरकार जिनको बुला रही थी। और अगर आप तोमर साहब के बयान को देखे होंगे तो उन्होंने एक तरह से ओपन कर दिया है कि भाई हमने यहाँ तक दे दिया है, अब आप कोई संवाद अगर करना चाहते हैं तो
उस पर तय करिए, हम लोग सब मिल करके कहीं भी घोषित कर देंगे, क्योंकि ये बैठक नहीं होना है, मतलब एक सूचना जो है घोषित कर देना है कि भाई इस पर हम सहमत हो गए हैं। ठीक है, ये लग रहा है जी। ठीक है, जेपी मीना जी हमारे साथ हैं। मीना साहब, किसी भी आंदोलन का इतने लंबे समय तक चलना आपको क्या लगता है कि किसके लिए ज्यादा घातक हो जाएगा, किसकी सेहत ज्यादा खराब हो जाएगी? नहीं, एक तो कि 2-3 चीजें तो बहुत क्लियर हो गई है। एक तो ये कि ये जो एक्ट बनाए गए किसानों के भले के लिए बनाए गए, लेकिन इनमें खामियां हैं, ये अब सारे पक्ष स्वीकार करते हैं। दूसरा ये है कि जो ये 3 क्षेत्रों में जो बने, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग और जो हमारे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, इसमें सुधार की आवश्यकता है, ये भी करीब करीब सब मानते हैं। मुद्दा यह है कि इस सुधार का स्वरूप क्या हो, और मुझे लगता है कि जो मेरा मानना है कि इसमें जो गलतफहमियां, ये त्रुटियां रही, उसका एक कारण यह है कि जो हमारी परिस्थितियां बनी हुई हैं कोरोना के कारण, उसमें इन कानूनों को बनाते समय समुचित संगठनों के साथ में, किसानों के साथ में विचार विमर्श नहीं हुआ और उनकी बहुत सारी बातें नहीं आ पाई। मुझे विश्वास है, क्योंकि एग्रीकल्चर क्षेत्र में सुधार का मुद्दा हमेशा बना रहा है, हर सरकार ने कोशिश करी है, लेकिन पहले इसका जो एक था, उसमें यह था कि राज्य सरकारों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा था कि वो डिसाइड करें। अब केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि सरकार जो आगे बढ़ के और बातचीत करके और जो कई मुद्दों पर एग्री हुई है और अभी करीब 1.5-2 साल के लिए सस्पेंड करने को भी तैयार है, मुद्दों को की आलोचना करने के लिए भी तैयार है। एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, किसानों को अपनी तरफ से अपनी एक स्ट्रेटेजी बना करके भारत सरकार के सामने ये रखना होगा कि भाई आगे अब इसको कैसे बढ़ाया जाए, डिसीजन उनको लेना है, और इसका स्वरूप कैसा हो, इस पर भारत सरकार और थोड़ी सी खुले मन से बातें करेगी तो मुझे आशा है कि ये मुद्दे सुलझ जाएंगे और किसानों के हित में अच्छे कानून बनाए जा सके। लेकिन प्रस्तावों का दायरा कितना बढ़ सकता है मीना साहब? असल में ये प्रस्ताव कितना और बड़ा हो सकता है जो किसानों को भी संतुष्ट कर दे और बात सरकार की भी रह जाए? क्या कुछ दिनों को घटा बढ़ाकर ये बात आगे बन सकती है? जरूर, मैं ये मानता हूं कि कोई भी मुद्दा हो बातचीत से सुलझाया जा सकता है, और किसान नेता भी इस बात को समझते हैं कि कोई भी चीज पर अडामेंट होकर के चीज प्रोग्रेस नहीं होगी। और जो बातें हो रही है, जो बातों में वो आ रहे हैं, 11 राउंड की बात हुई है, अभी भी वो ये नहीं कह रहे कि मीटिंगों का बायकॉट करेंगे। इतने सारे संगठन हैं, मिलजुल करके हो सकता है कि उनको राय बनाने में टाइम लगेगा, बट मैं आशा करता हूं कि ये आगे बढ़ेगा और इसका हल निकलेगा। और जो सहमति के मुद्दे हैं वो बहुत ज्यादा बड़े मुद्दे नहीं है, बट उन पर खुले मन से बात करने की आवश्यकता है। एक जो बड़ा मुद्दा है वो है एमएसपी का। अब एमएसपी को कानूनी रूप देना, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार को काफी सोचना पड़ेगा, और इसका और कोई स्वरूप क्या हो सकता है उसके विकल्प भी दोनों पार्टियों को डिस्कस करने होंगे। तो दूसरे विकल्पों पर भी यहाँ पे बातचीत हो सकती है। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा को आगे यहीं से बढ़ाएंगे। तो लोकतंत्र में आज बात हो रही है किसानों और सरकार के बीच चल रही जद्दोजहद की, कश्मकश की। आखिर ये जद्दोजहद खत्म कब होगी? सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश सिंह जी, क्योंकि जिस तरह से अभी खुद कृषि मंत्री ने कहा, उसके बाद क्या लगता है कि किसी और विकल्प पे, किसी और प्लान पे बातचीत संभव है, या फिर ये आखिरी प्रस्ताव था, अब कुछ नहीं होगा, जो होगा किसानों की तरफ से होगा? देखिए, अब जो प्रस्ताव है वो सरकार ने साफ कर दिया कि इससे ज्यादा हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब आपको तय करना है कि इस पर बात करेंगे कि नहीं। लेकिन ये किसानों के लिए एक अवसर भी है। कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे बिंदु हैं, उनको अवसर के रूप में देखना चाहिए और आगे बढ़। जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो 3 प्रमुख मुद्दे थे कि एमएसपी की गारंटी चाहिए, मंडियां समाप्त हो जाएंगी, अदालत जाने का हमको अवसर दिया जाए। तो 3 बिंदुओं पर तो कम से कम बात कर लेते। भाई, एमएसपी की गारंटी सरकार देने के लिए तैयार है कि नहीं है? मंडी समितियों में अगर इतना निवेश सरकार कर चुकी, अगर समाप्त करना था तो कर चुकी क्यों है? और दूसरी स्थिति है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के में जो ये मामला आया था कि आप एसडीएम से ही क्यों, अदालत में जाने का, तो अदालत में जाने का अवसर देने के लिए सरकार तैयार है। आपके जो प्रमुख
बिंदु थे उस पर सरकार तैयार है, बातचीत करना चाहती है। और इसके अलावा भी पुराने भी किसानों के बहुत से मुद्दे हैं, ये अवसर के रूप में देखना चाहिए, उन मुद्दों को उठाना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। सरकार तैयार है, सरकार 2 साल 1.5 साल 2 साल तक ये कानून लागू नहीं करने की बात कर रही है। अब इससे ज्यादा सरकार आगे क्या बढ़ेगी? और ये किसान संगठनों को भी बताना पड़ेगा, अपने साथ जो आए हैं उनको भी, जनता को भी, कि आप किन किन बिंदुओं पर आगे बढ़े हैं, आपने क्या किया है। सरकार ने तो मैसेज दे दिया, पूरी जनता देख रही है कि हम इतना पीछे गए हैं, 2 साल तक हम ये कानून नहीं लागू करेंगे, हम सारे संशोधन करने के लिए, बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप मैसेज नहीं दे पा रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि तीनों कानून वापस हो जाए। और जो लोग साथ में हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो पंजाब का सबसे बड़ा किसान पंजाब से ही आए हैं ना इस आंदोलन में। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज शुरू हुआ है, कब से चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? उस समय विरोध क्यों नहीं हुआ? और कितने उद्योगपतियों ने किसानों की जमीन पंजाब में ले ली, इसको भी किसान संगठनों को रखना चाहिए। तो ये सारे बिंदु हैं, लेकिन किसान संगठन हमको लगता है कि बातचीत करके रास्ता अभी उनके पास है, वो सहमत हो सकते हैं और बिंदुओं पर बात करने के लिए तैयार हो सकते हैं। ठीक है देशवाल साहब, असल में क्या किसानों के बीच में कई संगठन हो गए जिसकी वजह से सभी लोगों के बीच में एक बातचीत कॉमन प्लेटफॉर्म पे नहीं हो पा रही है, सभी मान नहीं रहे? क्या ये भी एक मुश्किल है आप लोगों के बीच में? देखिए, ये जो है ना, ये तो मैं कहता हूँ ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक आम सहमति बनती है, सारे बैठ के डिस्कस करते हैं, सब अपनी अपनी बात रखते हैं। और उन 40 के 40 तो जो ना, जो आदमी है उनमें तरह तरह की योग्यताएं हैं उनके अंदर। बीजेपी तो कह रही है नेता है ना उसमें तो बहुत ज्यादा नहीं, ये नेताओं तो की वजह से काम नहीं हो पा रहा है, नेतागिरी होगी तो काम नहीं हो पाएगा ना। बीजेपी की बात करना जो है ना, बीजेपी के स्वभाव और चरित्र को हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये कुछ का कुछ कह सकती है। जब हमें खालिस्तान कह दिया, आतंकवादी कह दिया, नक्सलवादी कह दिया, हमारे लिए क्या ऐसी चीज छोड़ दी इन्होंने जो हमें नहीं कही। लेकिन हमें पता ही इनके स्वभाव में है, ये जो कोई इनके विरोध में बोलेगा उसको ये देशद्रोही समझते हैं। वो कोई बात नहीं, वो राष्ट्रवादी हैं ये लोग, हम लोग सब देशद्रोही हैं भाई, चलो ठीक है, हम उस बात पे नहीं आना चाहते। देखिए, हमारा जो सिस्टम है उस सिस्टम को जो है ना, ये इसी तरीके से चलेगा। सब आदमी बैठेंगे, आपस में विचार विमर्श करेंगे, एक मत होके जो फैसला लेंगे फिर उसके ऊपर हम लोग सब साथ। तो सवाल यही है ना कि आप एक मत नहीं हो पा रहे हैं ना, एक राय नहीं हो पा रहे हैं। कुछ लोग चाहते भी हैं सरकार के प्रस्ताव को मान ले, लेकिन कुछ नहीं चाहते हैं सर। देखिए, अगर ऐसी बात होती तो आज उठ के जो आदमी, अगर आप ये कहते तो वही कह देते हाँ जी हमें मंजूर है। हुई कोई ये बात? अगर वो ऐसी बात हुई होती तो ये आज ही कह देते वे। ये सब बातें हम कहते हैं आपस में, हम लोग विस्तृत रूप से जो है ना चर्चा करते हैं, पूरी चर्चा उसके अंदर, और किसी सबको खुल छूट है, आप अपनी बात रखिए और फिर आखिर में जो है ना फैसला कर लेते हैं। बोलो भाई, जो बहुमत कहता है उसके ऊपर फिर हम लोग अडिग रहते हैं। ठीक है, ये हमारी यही तरीका है हमारा काम करने का। जी एनके शुक्ला साहब, तो इस तरह से बातचीत तो आगे नहीं बढ़ पाएगी अगर दोनों ही अपनी ही बातों को दोहराते रहेंगे और वही रिपीट होती रहेंगी चीजें, तो फिर राह नहीं निकलेगी। अब तो हाउस भी चल रहा है, क्या उम्मीद की जाए, हाउस में कुछ हलचल हो जाएगी क्या? नहीं, बात दोहराने की बात नहीं, हमारी तो जो मांग है उस मांग को ही दोहरा रहे हैं ना। सरकार को तो पीछे हटना है, सरकार ही तो ये 3 कानून बिना किसानों से राय लिए हुए की। अभी तो इन्होंने कहा कि हम बहुत लोगों से राय लिया, आपको मालूम नहीं होगा कि आरटीआई में क्या जवाब दिया कृषि मंत्रालय ने। कोई रिकॉर्ड नहीं है कि किसी से इस पर चर्चा हुई, किससे हुई, अडानी अंबानी से हुई होगी, वो तो ये बोल नहीं सकते हैं। कॉर्पोरेट के पक्ष का कानून है, कॉर्पोरेट से राय हुई होगी। किसी किसान संगठन से, बद्री नारायण चौधरी बैठे हुए हैं, उनसे पूछिए, उनके संगठन से भी चर्चा नहीं हुई। वो 10 बार चैनल पर बोल चुके हैं, उनसे भी राय नहीं ली गई। तो आपने बिना राय लिए हुए कॉर्पोरेट के पक्ष का कानून आप ले आए। किसान की क्या मांग है, आप इसको वापिस कीजिए, कमेटी बनाइए, पहले वापिस कर लीजिए, फिर कमेटी बनेगी, उसके साथ चर्चा होगी, नए कानून आएंगे। क्या देश के लिए जरूरी है, क्या कृषि क्षेत्र के लिए जरूरी है, क्या हमारे लिए जरूरी है, कैसे खाद्य सुरक्षा बचेगी, कैसे हमारे किसान का जमीन बचेगा, कैसे महंगाई रुकेगी। आपने बिल्कुल आवश्यक वस्तु अधिनियम को हटा करके और पूरा आपने इजाजत दे दिया, जो जितना भी चाहे स्टॉक करे, और उस पर आप गुम है, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। उसके बारे में भी तो बोलते। तो शुक्ला जी क्या 1.5 से 2 साल का जो समय दिया जा रहा है इस पे भरोसा नहीं है? तब तक आप इंतजार करके देखिए, जो कमेटी बनाई है वो अपनी राय दे रही है, आंदोलन तो फिर खड़ा किया जा सकता है ना अगर बात नहीं बनी तो। आंदोलन रोज खड़ा नहीं हो सकता ना। आंदोलन की बात ये है कि आप जो सुनिए,
आप जो भरोसा की बात करते हैं तो सरकार ने तो बहुत भरोसा दिया, जो भरोसे टूट चुके हैं उसकी गिनती कराने की जरूरत नहीं है। हमारा कहना यह है कि जब आप कह रहे हैं कि जो संशोधन होगा तो आप वापिस करके ही फिर संशोधन पर हम क्यों बात नहीं करें, हमारा तो यही कहना है। ठीक है, तो मूल जो सर मूल भाव मैं समझ पा रहा हूँ वो यकीन नहीं है आपको, असल में सरकार पे यकीन नहीं है। बद्री नारायण चौधरी जी, तो ये यकीन होगा कैसे सर? इतनी वार्ताएं हो गई, इस वार्ताओं के दौरान भी यकीन नहीं बन पाया, तो आगे तो उम्मीद ही नहीं है। फिर बद्री नारायण चौधरी से भी चर्चा नहीं हुई है, पूछ लेते सर। बद्री नारायण जी आप मेरे साथ हैं? ये यहाँ चर्चा हुई कि नहीं हुई ये तो शुरुआत हो चुकी है, तो 2 महीने पुरानी बातें हो गई। बता दीजिए ना फिर भी तसल्ली के लिए, शुक्ला साहब को बता दीजिए एक बार तसल्ली के लिए, चर्चा हुई कि नहीं हुई? तो मालूम है वो सही कह रहे हैं, चर्चा किसानों से कहीं नहीं हुई और कम से कम हमसे नहीं हुई। लेकिन हम इसीलिए इस आंदोलन के साथ नैतिक रूप से खड़े हैं। लेकिन जब राकेश टिकैत ये कहने लग गए, धमकियां देने लग गए कि देखते हैं दिल्ली में हमको कौन रोकता है ट्रैक्टर रैली को, तो देश भर का किसान बहुत निराश हो रहा है कि आखिर हमारा किसान नेता इस प्रकार की भाषा किसके फूंक मारने से बोलने लगा है। यानी ये आंदोलन जो है वापस नहीं होने देंगे, क्योंकि जो भ्रम निर्माण किया गया है वो दोबारा नहीं कर सकते राजनीतिक दल। इसलिए उनको डर है कि आंदोलन टूट गया तो उनकी रोटी नहीं सिक पाएगी। अगर एक किसानों का आंदोलन होता तो वो किसानों के लाभ के लिए एमएसपी को पहली शर्त बनाते। जिस देश भर का किसान एमएसपी को मानता है, मांग कर रहा है, और जो पंजाब हरियाणा एमएसपी से पेट भरा हुआ है उनको एमएसपी का भाव मालूम नहीं है। और देश का किसान चाहता है कि इस विषय को, मुद्दे को पहले लाना चाहिए, उसको छोड़कर और तीनों बिलों के बहाने वापस घर जाना चाहते हैं। इसलिए इस समय एमएसपी पहला मुद्दा होगा चर्चा का, तो ही इसका समाधान निकलेगा। और इनका उद्देश्य कभी कहते हैं 2024 तक खींचेंगे, कभी कहते हैं बजट सत्र में मजा दिखाएंगे, कभी कहते हैं परेड स्थगित कर दो। कभी केजरीवाल जी गई साल 26 जनवरी को खुद धरने पर बैठ गए थे। किसान वकील दुष्यंत दवे सीजीआई को आश्वासन दे के आए थे ट्रैक्टर रैली नहीं होगी, तो सीजीआई ने कहा था चलो ये प्रसन्नता की बात है। खालिस्तानी झंडे लगाने वाले 250 करोड़ रुपए का इनाम घोषणा करते हैं। आखिर इनको क्या पता कि 30-40 लोग रोज पकड़ के पुलिस को पकड़ाते हैं जी। इनके इसका मतलब घुसपैठ तो होती है। ठीक है, ठीक है, घुसपैठ होगी। ठीक है सर, कैसे कर सकते हैं? ठीक है। तो अरविंद जी, असल में अगर इसी स्टूडियो की चर्चा कोई समझ लें तो यहाँ भी समझ में आता है कि किसान सारे एक साथ नहीं है, और राकेश टिकैत साहब की बात से कुछ इत्तेफाक रखते हैं, कुछ नहीं रखते हैं। तो अगर इस तरह की 2 राय, 3 राय, 4 राय, 10 राय है तो फिर ये बात तो नहीं बनेगी, ये तय हो चुका है। नहीं, देखिए अभी जो बातें हो रही थी उसमें एक चीज देखना होगा कि भारत में किसान संगठन है क्या। भारत में मूल तौर पर अगर आप देखेंगे तो किसान असंगठित है। कुछ उसके जो प्रमुख संगठन है, जो जिनमें से ज्यादातर यहाँ है, उसके अलावा राजनीतिक दलों के जो संगठन है उसमें मजबूत, जो शुरू में किसने बनाया किसान संगठनों को, अगर आप देख लीजिएगा तो शुरू के किसान संगठन या तो कांग्रेस पार्टी ने बनाए या कम्युनिस्ट पार्टी ने बनाए, उन्हीं के किसान संगठन है। और सारे बड़े नेता गांधी जी से लेके और ये भी कृपलानी और आचार्य नरेंद्र देव किसानों के नेता ही थे जो है। और यही नहीं, दक्षिण में भी आप देख लीजिए जो बड़े बड़े जो नेता रहे दिग्गज जिनको कहते हैं वो किसान। तो ये किसान और राजनीति ये दोनों अलग अलग हो नहीं सकती। मैं इसमें केवल एक चीज कहना चाहूंगा कि जो नीति निर्माता है उनके बारे में दत्तोबन ठेगड़ी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि इनको पता है सरकार को कि किसान कितने दिन आंदोलन करेगा, अंतोगत्वा एक दिन तो आंदोलन को खत्म होना है, और ये बात सच है। तो आमतौर पर उनका ये कहना था आखिर में कि किसानों से सरकार डरती नहीं, किसानों के संगठन से। तो अब ये पलट गई है स्थिति जो है, उसमें पलट ये हो गया कि ये बात मैं भी इतने वर्षों तक मैंने देखा, मैंने वो दौर भी देखा 2 अक्टूबर 1989 जब भारत में किसानों का सबसे बड़ा जमावड़ा बोट क्लब पर हुआ था, और कई किसान संगठन, कर्नाटक रैयत संघ, गुजरात खेडूत समाज, सब वो टूट गया जो है। अब मैं देख रहा हूँ कि 41 संगठन जिनमें आपस में, बोलिए आप क्या बोलना चाह रहे थे, बोलिए जी, बोलिए सर। मैं ये कह रहा हूँ ये जो भाई साहब कह रहे हैं इनकी बात ठीक है। स्थापना प्रारंभ में राजनीतिक पार्टियों ने करी होगी, लेकिन दत्तोपंत ठेंगड़ी ने 79 में जो संगठन खड़ा किया, आज वो देश के 550 जिलों में काम करते, एक्टिव कार्यकारिणियां, और 80,000 गाँव में काम करता है। ठीक है, लेकिन वो हिंसक आंदोलनों में कोई भाग नहीं लेता। वो किसानों के रचनात्मक कामों में काम करता है। उनकी सरकारी योजनाएं खेती बाड़ी
उनका स्वास्थ्य, जीवन, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, इनसे लेकर के संघर्ष में भी काम करता है। इसलिए अगर ये सरकार सत्यापन करवा ले इन सबकी सदस्यता, तो केवल एक मात्र भारतीय किसान संघ जिसके 30 लाख मेंबरशिप रसीदों पर कटी हुई बैंक। ठीक है सर, ठीक है। किसान अपनी बातों पर डटे हैं आंदोलन में। एक आखिरी कमेंट राकेश जी आपका चलते चलते। सर, बड़े बड़े मुद्दों पे सरकार ने पूरे देश को अपने साथ ले लिया, वो कई मुद्दे हैं, लोग लाइन तक में लगे गए, कतारबद्ध हुए, लेकिन इस मामले में क्यों नहीं किसानों को समझा पा रही है? आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई क्या? विश्वास नहीं रहा लोगों पे? बहुत संक्षेप में बोलेगा। घनश्याम जी देखिए, पूरे देश का किसान मोदी जी के साथ है, उनकी नीतियों के साथ है। कुछ जो 400 संगठन है, 35 संगठन से सरकार बात कर रही है, तो ये अनुपात आप लगा लीजिए। अगर बात करनी होती तो कहते भाई 400 संगठनों के प्रतिनिधि आए, बातचीत करें, और किसकी तरफ बहुमत है। तो देश का किसान और देश की जनता मोदी जी के साथ है, इस नीतियों के साथ। ठीक है, मोदी जी के साथ है। और कृषि मंत्री ने अब आखिरी ऑप्शन दे भी दिया है कि 1.5 से 2 साल तक हम आपका इंतजार कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ समय वाइंड अप करना पड़ रहा है मुझे सर, वाइंड अप करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो आज की बातचीत के बाद यही निर्णय सामने आया कि देखिए 1.5 साल तक का हम ऑप्शन आपको दे रहे हैं, आपको यकीन है तो आप रुकिए, और अगली बातचीत के लिए सरकार तैयार भी है। लेकिन किसान क्या इस पे पुनः विचार करेंगे? सारे संगठन क्या एक हो पाएंगे? और वो राय क्या निकलेगी, इसका पूरे देश को इंतजार है। फिलहाल लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना। बहुत शुक्रिया आप सभी का।